नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो आग लगी आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। बगसर में आके रवा तड़का के मरनी बगसर में आके रवा तड़का के मरनी गौतम नारी अहिल्या के तरनी गौतम नारी अहिल्या के तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की श्री प्रतिवाद वेंकटाचार्य स्वामी जी महाराज की अनंताचार्य गादी स्वामी जी महाराज की परमाचार्य रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की विश्ववन जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम शांति शांति शांति। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णाग्र सद्भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायम यज्ञ सूत्रम शुचिवपुषि तथा शोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि।
लक्ष्मीनाथ समारंभाम् नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल शरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव बक्सर की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु स्वामी अयोध्यानाथ जी द्वारा अपनी कथा श्रवण किया। इनसे पहले हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु स्वामी वैकुंठनाथ जी द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया होगा। उनसे पहले वृंदावन के पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु स्वामी शत्रुभुज जी द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया होगा। उनसे पहले आरा की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री आनंद बिहारी शास्त्री जी द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया होगा। चलिए अल्प समय में मैं 2-4 शब्दों के निवेदन, कल तो केवल औपचारिक रूप में 2-4 शब्द मैंने निवेदन किया, कथा तो आज से ही होनी है। महर्षि वेदव्यास जी महाराज को भागवत लिखने का क्या मतलब है? अभी एक विद्यार्थी जी ने हमसे पूछा अभी आज, महाराज जी मानव का क्या लक्ष्य है, क्या कर्तव्य है? मैंने उनसे कहा कि भैया अभी आपको पढ़ने का समय पढ़िए, यही आपका कर्तव्य और लक्ष्य है। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि पढ़ने वाला व्यक्ति, खेती व्यापार करने वाला व्यक्ति, परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ संवर्धन संरक्षण करने वाला व्यक्ति, समाज की सेवा करने वाला व्यक्ति, समाज सेवी, सबको साधु बना दिया जाए तो साधु की व्यवस्था कौन करेगा? एक साधु की व्यवस्था करने में तो पूरा अभी देखिए सब लोग लगे हुए हैं। कहाँ से पैसा जुटाएं, कहाँ से अन्न जुटाएं, कहाँ से व्यवस्था जुटाएं, कहाँ से लोग को जुटाएं, ये मैं नहीं कहूंगा। तो मानव का लक्ष्य क्या है? मानव का लक्ष्य यही है। एक केवल उस विद्यार्थी का प्रश्न नहीं था, ये मानव मात्र का एक प्रश्न है, हमेशा बना रहता है। इसी प्रश्न को एक समय भगवान श्री कृष्ण के पिता से श्री वसुदेव जी महाराज ने नारद जी से किया था। यह प्रसंग उस समय का है जब लगभग भगवान श्री कृष्ण के परिवार के लोग अपने ही कारण उस मुकाम पर पहुंच गए, इस मुकाम की शायद सोचा नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परिवार के लोगों के लिए क्या नहीं किया, बस इतना ही जानिए। वृंदावन से, गोकुल से, मथुरा से द्वारिका तक पहुंचाए केवल परिवार के लिए, बाकी भगवान को क्या कर सकता है? जिनके संकेत मात्र से पूरा दुनिया समाप्त हो जाती हो, जिनमें लय हो जाती हो, उस परमात्मा, उस ब्रह्म, उस ईश्वर को क्या कर सकता है? केवल अपने परिवार के लोगों के लिए उन्होंने इतनी लंबी यात्रा किया, फिर भी परिवार के लोग नहीं समझ पाए। कभी कभी मैं हास्य के रूप में निवेदन करता हूं कि एक बार लोहा और सोना दोनों धातु आपस में वार्तालाप कर रहे थे। सोना ने लोहा से कहा, ये लोहा भाई, मैं भी दूसरे द्वारा प्रताड़ित होता हूं, मैं भी प्रताड़ित होता हूं, आप भी प्रताड़ित होते हैं, आप भी पीटे जाते हैं, मैं भी पीटा जाता हूं, लेकिन आप जितने रोते हैं उतना मैं नहीं रोता। बात सच है। कभी सोना की कारीगरी की आवाज आपने सुना है क्या?
स्वर्णकार लोग सोना का कारीगरी करते हैं पीट पीट करके। कभी आपने सुना है क्या? नहीं सुना। एक इतना सुंदर कारीगरी कर लेता है, इतना सुंदर कारीगरी करता है, मन प्रसन्न हो जाता है। और लोहा के भी अगर पड़ोस में बगल में आपका घर हो, आज एक हथौड़ा बाजेगा और दूसरा पड़ोसी के घर में कुछ आवाज हो रहा है। सोना ने कहा कि लोहा भाई, आप ही पीटे जाते हैं, हम भी पीटे जाते हैं, लेकिन आप जितने रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, उतना मैं रोता नहीं, मैं चीखता नहीं, चिल्लाता नहीं। लोहा ने रोते हुए कहा कि देखिए सबसे बड़ी विडंबना ये बात है, आप लोहा से पीटे जाते हैं, दूसरे धातु से पीटे जाते हैं, हो सकता है चांदी का भी समय हथौड़ा बन जाए। आप लोहे से पीटे जाते हैं, आप लोहे से पीटे जाते हैं, अतः आप उसको धैर्य धारण करते हैं, और मैं लोहा और लोहा से पिटा जाता हूं, तो ये हमें दुख अब बिना रोए दूसरा प्रकट करने का नहीं है। दूसरों द्वारा अपमान सताने पर थोड़ा सहन हो जाता है, लेकिन अपना बेटा, अपना भाई, अपना पत्नी, अपना परिवार, जिसके लिए हमने दिन को दिन नहीं समझा, रात को रात नहीं समझा, उनके द्वारा अगर किसी प्रकार की झटका दी जाती है ना, जीवन भर जब तक श्वास रहता है, आह के अलावा और नेत्रों में आंसू के अलावा और कुछ बचता नहीं है। वही भगवान